नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। सीधे आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। तो मिलके लूटेंगे। इनके लिए चुनाव क्या है? लूटने का एक माध्यम है। हमारे लिए चुनाव जनता जनार्दन की खुशहाली के लिए और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प है, और उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये संकल्प नहीं होता तो क्या पिछले 10 वर्ष में भारत इतनी प्रगति करता? आपने देखा होगा नए भारत को मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में भारत ने जो प्रगति की है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। 2014 के पहले क्या स्थिति थी? 2014 के पहले दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था। लगातार सम्मान घटता जा रहा था। सीमाएं असुरक्षित थी, घुसपैठ होती थी, आतंकी विस्फोट होते थे। और जब भी मैं तब भी सांसद था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जब हम पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करेंगे? बहनों और भाइयों, विकास के कार्य ठप पड़े थे, भ्रष्टाचार चरम पे था, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, और हर हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। यही होता था ना? लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद कैसे परिवर्तन हुआ है। आज दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। सीमाएं सुरक्षित होने के साथ साथ आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है। अब तो जोर से कहीं पर पटाखा फट जाए ना तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है। अब ये सीमा पार का आतंकवाद समाप्त। पाकिस्तान कहता मेरा हाथ नहीं है, बकस दो बस एक बार, अब कुछ नहीं कर रहूंगा मैं। और पाकिस्तान, मैं तो कहना चाहता हूं, जो लोग ये पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं ना, इनको पाकिस्तानी भेज देना चाहिए, जाए वहां भीख मांगे। देख रहे हो वहां पे भारत 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है, और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष तक देंगे। और पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे। महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना यहां पर ज्यादा है। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि यूपी में जीत दर्ज करने के लिए दरअसल सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब इन दिनों पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी बड़े नेता यूपी में डेरा डाले हुए हैं। दरअसल प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज की फूलपुर और इलाहाबाद सीटों पर 25 मई को मतदान होना है, जिससे कि पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह सहित कांग्रेस के राहुल गांधी और साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सैयद मोहम्मद आमिर संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और शायद यही वजह है कि पूरी एड़ी चोटी का जोर यहां पर तमाम पार्टियों ने लगा दिया चुनावी प्रचार प्रसार में। जी अंजलि, बता दें जिस तरह से सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, मगर वोटर साइलेंट है। मगर अब बात करी जाए तो स्टार प्रचारकों की, तो इलाहाबाद तारीख को मतदान होना है और मतदान से पहले सभी स्टार प्रचारक प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। बता दें जैसे कल सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह करछना क्षेत्र की सुराव ग्राम सभा में करेंगे जनसभा, जिसके बाद वहां से वे फूलपुर के बहरिया इलाके में सभा को करेंगे और उसी तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे। पहले वे पड़ीला ग्राम सभा में करेंगे और जिसके बाद करछना के मंगोरी ग्राम सभा में राम लखन स्कूल के पास की सभा को संबोधित करेंगे। स्टार प्रचारक का लगातार सिलसिला जारी और शाम को केशव प्रसाद मौर्य भी एक सभा को संबोधित करेंगे। जी अंजलि।
बिल्कुल मोहम्मद, क्योंकि इस बार का चुनावी समीकरण पहले के चुनावों से बिल्कुल हटके है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ विपक्ष एक साथ एक मंच पर इंडी गठबंधन के तहत जो है वो चुनावी प्रचार कर रहा है। अब खैर इस चुनाव की अगर बात की जाए तो किस तरीके का जनमत जो है वो देखने को मिल रहा है, किस तरीके का जो फीडबैक है वो यहाँ पर इन तमाम पार्टियों को एक साथ जो इंडी गठबंधन के तहत एक मंच पर आई है उन्हें इस दौरान देखने को मिल रही है, और यूपी का समीकरण इस दौरान क्या कुछ कह रहा है? देखिए, इलाहाबाद संसदीय सीट जो है वो 84 के बाद से कांग्रेस उस पर नहीं काबिज हो पाई और इस बार कांग्रेस को गठबंधन के तहत मिला है और इस बार काफी चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए कि इस सीट को कैसे हासिल कर सके। और जो वोटर्स है, सबसे बड़ी बात है कि इस बार साइलेंट है और वोटर्स किस तरह से साइलेंट है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद आमिर इस तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। चौबीस के रण में अमेठी निश्चित रूप से अब की नई भूमिका दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ के लोगों की बातचीत की है मैंने और जो से बात करने से जो निष्कर्ष निकलता है उसमें कुछ संघर्ष और चुनौतियां दोनों तरफ से दिखाई देती हैं। हम यहाँ अमेठी के एक नंदमहर गांव है, नंदमहर गांव में खड़े हैं जहाँ इस बार बता दें अमेठी में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी जगह केएल शर्मा जो उनके परिवार के सदस्य के रूप में काम करते रहे लंबे समय से, वो केएल शर्मा उनके चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। वहीं दूसरी ओर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ी है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, दोनों के चुनाव उनके समर्थक अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि नंदमहर गांव जहां मैं खड़ा हूं वहां की जनता क्या कहती है। सबसे पहले बात करेंगे आपसे, क्या कहती जनता भैया, आप क्या कहते हैं? यहाँ की जनता कहती है कि केएल शर्मा जी जो हैं एक एक आदमियों से यहाँ पे परिचित हैं, सारा काम उन्हीं की, जो राजीव गांधी से जब से काम यहाँ पर सांसद हुए उनके प्रतिनिधित्व करते थे, सारा जो काम यहाँ पर हुआ उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है और वो भारी बहुमत से जीतेंगे। आपको क्या लगता है? चुनाव भारी बम्पर से जीतेंगे। चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे होंगे, बेरोजगारी होगी, पेपर लीक हो जाता है लोगों का, चीनी जो है 13 रुपए में कहा था माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी ने, वो अभी 13 रुपए में हो ही नहीं रही है, 40 के ऊपर जा रही है। गैस हमारी 400 के 1200 की पहुंची है। ये कुछ महिला गैस पे आया था, महिलाओं के संग ये बात आया गैस का, एलपीजी गैस। आप गृहिणी हैं, घर आपको यहाँ पे जो उज्ज्वला के हिसाब से गैस सिलेंडर मिला नहीं मिला? मिला है। तो आप उसको भरवाती हैं? अच्छा, गैस का जो रेट है वो अब जो उसका मूल है वो पहले 400 थे, अब 1000 में है। 1000 में। आपको क्या लगता है पहले अच्छा था कि अब अच्छा है? नहीं, अब अच्छा है। अब अच्छा है। कारण इसका? अरे हमको सबका फायदा है इसमें। क्या फायदा है? हमको मोदी के रहे फायदा है हमको सबका। अरे हमको सबका बहुत फायदा है इसमें से। खाना वो मिल जाता, हाँ, खाना मिलता है, हमारे सबका खेती बाड़ी नहीं, हमको राशन मिलता है। हाँ, उसी में से हमारा सबका खाना चलता है। आपको क्या लगता है? मोदी ही ठीक है, मोदी बहुत अच्छा काम किए हैं जी। फूल पे देना है, मोदी को जिताना है हमको सबको। देखिए ये महिलाएं हैं, इनका कहना है कि गैस सिलेंडर भले ही 1000 रुपए है, मोदी ने इनका बहुत सारा काम किया है, इनको फायदा हुआ है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि इनको फायदा हुआ कि मतलब किसी को नौकरी मिली है? जितने पेपर हो रहे हैं सारे पेपर लीक हो रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिली, सांड खेत चरे ले रहे हैं, जानवर सब। आदमी को 6000
अगर 6,000 रुपए आदमी को मिल रहा है तो उससे ज्यादा तो जानवर खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं। और देखिए आप सड़कों पे कितना एक्सीडेंट हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे नौकरी नहीं मिल रही है, आपको क्या लगता है? नौकरी नहीं मिल रही है, इस अत्याचारी सरकार में नौकरी तो कहाँ मिलेगी। मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार लोगों का लूटने का काम किया है। आप युवा हो, मैं शिक्षा और बेरोजगार महंगाई की बात मुद्दे के लेकर चुनाव वोट करूंगा और माननीय किशोरीलाल शर्मा को भारी मतों से विजयी बनेंगे यहाँ से। और स्मृति ईरानी जी ने जो वादा किया वो वादा के अभी 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिली है अमेठी की जनता को। न अब राशन रही राशन की 5 किलो राशन देते हैं पर यूनिट। पिछले जब 14 में 35 किलो राशन मिलता था यूनिट में, पूरा 35 किलो राशन मिलता था। यहाँ पे शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है और अमेठी के साथ स्मृति ईरानी ने छलावा किया है। अमेठी की जनता कह रही है कि ये स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे वो नहीं पूरे किए। आपको क्या लगता है क्यों नहीं पूरे हुए वादे? उन्होंने कोई जो है वादा पूरा नहीं किया। वो सिलेंडर रख के सर पर चलती थी, बताती इतना महंगा है। 400 का सिलेंडर था, लोग कहते हैं 1200 रुपये का पहुंचा दिया है। चांदी हमारी मिलती थी 20,000 रुपये किलो की, उसको 85,000 पहुंचा दिया है। सोने का भाव था हमारा 10, 15, 20,000 रुपये तोला, आज 75,000 रुपये तोला कर दिया है। किसानों की बोरी से 10 किलो खाद भी चोरी कर लिया है। वो 270 की थी, आज 10 किलो चोरी करके उसको 40 किलो की बोरी कर दिया है 270 में। और हमारे यहाँ जो है अनपढ़ लोगों को कांग्रेस पार्टी ने जो है आप किसान हो, आप बता रहे कि किसान पढ़े लिखे लोगों किसान का जो खाद की बोरी थी वो कम कर ली गई है। जी, खाद की बोरी में खाद की मात्रा कम की गई है सर। उससे आप खुश हो कि दुखी हो? नहीं, दुखी हैं सर, हम लोग दुखी हैं। उनका कहना है कि खाद की बोरी के दाम कम नहीं बढ़ाए। दाम नहीं बढ़ाए लेकिन उसकी मात्रा तो कम कर दी गई सर। जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव में किस तरफ जाएगा जनता का रुख? जनता का रुख इस बार जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ सर, इंडिया गठबंधन की तरफ। इस बार ऐसी क्या खास बात लग गई आपको? खाद पूरे किसानों के एक जिंदा है। और समझ लीजिए हमारे जानवर से लेकर खाद से लेकर इस सरकार ने जनता को बर्बाद कर दिया। और हम लोग कांग्रेस सरकार इस बार बनेगी। देखिए तमाम लोग बात करने की सोच रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे फिर मैं आता हूँ इन लोग जो हमसे बात कर रहे थे, पहले बात कर रहे थे भाई, सबसे क्या लगता है किलो मिले? क्या जी? पहले राशन कार्ड जो बना था तो उस पे 35 किलो अनाज प्रति परिवार को मिलता था। अगर आपके परिवार में 3 है तो 15 किलो मिलेगा। घटा कि नहीं घटा? आप किसी सच है? बिल्कुल सत्य है। जी जी। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ पे जो चुनाव है उसके मुद्दे क्या क्या है? सबसे बड़ा यहाँ मुद्दे तो बहुत हैं, गिनाना असंभव है। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, जानवरों का मुद्दा, खाद का मुद्दा, राशन का मुद्दा, सारे मुद्दा हैं। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं अमेठी में तो पहला मुद्दा तो यहाँ का 13 रुपए किलो चीनी वाला है। ठीक, समझ 13 रुपए जो वादा किए उन्होंने निभाए नहीं। ठीक है ना, बात समझ भैया। और यहाँ दूसरी चीज, यहाँ बेरोजगारी, इतने बड़े बड़े मंत्रालय संभालने के बाद भी अगर एक मंत्रालय यहाँ कहीं एक छोटी सी फैक्ट्री डाल दिया होता तो आज यहाँ का बेरोजगार यहाँ मीटिंग में दिखाई पड़ता, आपको फैक्ट्री में काम करता नजर आता। इन्होंने कुछ किया कुछ नहीं। आज यहाँ पर राहुल की रैली थी और राहुल और अखिलेश, क्या लगा आपको इस रैली को? भीड़ पहले से जिन एक बार आपको बताना चाहेंगे, ये जो भीड़ दिखाई पैसे वाली भीड़ नहीं है, ये पब्लिक का तन से लगी। अमेठी की जो पब्लिक लगी है, पब्लिक दिखाई पड़ी, यहाँ पैसे वाली भीड़ नहीं है भैया। ये जी, बात सही है। पहला जो कही जा रही, यहाँ का चुनाव एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। इस बार चुनाव पब्लिक लड़ रही है। पब्लिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रही है। फिर उन महिलाओं के पास जाऊंगा जो बता रही थी बहुत खुश हैं। मैं उनसे पूछा आप ये बताइए, हेलो आप ये बताइए कि आप बता रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इन लोगों का कहना है कि कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं, हमको ले ठीक है। हमारे पास खेती बाड़ी नहीं, कोई खेती दे दिए खाएगा, धनिया बहुत जगह नहीं, मेरे सबके पास कुछ भी नहीं है, गरीब हैं हम सब। 1,000 फिलर में जहाँ जोर हुए 2,000 तनख्वाह हम सब पाते हैं, इसमें रसोइया ही खाना बनाई था हम सब है। कांग्रेस ने तो कहा है 10 किलो का राशन देंगे, 5 किलो की जगह 10 किलो देंगे। कुछ न दे है, कैसे मालूम आपको? हाँ, न दे, जीत दे केहू न दे। अब खाली हरी लालच की लफड़ी सब दे।
हाँ अभी लालच सब देता है। भाजपा ने पहले किया था। हाँ जब से मोदी राम भगवान मंदिर केहू नहीं ला अयोध्या में लाग बैठा दे हुए भगवान कहाँ है। जब से मोदी अंकल लाग बैठा दी। एक मिनट बोलो, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। देखिए आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जगदीशपुर से आए हैं। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव में क्या मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा बेरोजगारी, मुद्दा देशभक्ति, मुद्दा महंगाई, मुद्दा भाईचारा, मुद्दा दुश्मन को दुश्मनी और उसका नफरत का जवाब मोहब्बत से। देश पीछे हो गया 14 साल में, हम लोग परेशान हो गए। अपनी हक मांगने के लिए हम मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। मेरा पड़ोसी हिंदू है और हम हिंदू का पड़ोसी मुसलमान है। एक दूसरे की शादी में एक साथ देते हैं, मरने जीने में साथ देते हैं। नफरत की दीवार खड़ा कर दिया। ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हिंदुस्तान वो चाहिए जहाँ पे किसान, बेरोजगार, महिला, हमारी बेटियां, हमारे भाई एक साथ चल सकें। हम लोग सब एक साथ बैठ के खाना खाने वाले लोग हैं। इन्होंने सत्ता के लिए, इन्होंने कुर्सी के लिए देश को बर्बाद कर दिया, देश को खराब कर दिया है। एक बात, इन्होंने जिस तरीके से बात कही भाईचारे की, दोस्ती की, मोहब्बत की, और आपको क्या लगता है कि दोस्ती और मोहब्बत का जो बात कही जा रही है वो कितनी सही है? नहीं, ये देश तो सूफी संतों का देश है। यहाँ की जो ताकत है वो है अनेकता में एकता। और मोहब्बत के साथ एक दस्तरखान पे हमने एक तवील अरसे से खाया, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। लेकिन अफसोस की बात है कि सत्ताधारी जो हैं वो यूसुसी का मुद्दा, शरीयत का मुद्दा, मुस्लिम पर्सनल लॉ का मुद्दा, हेट का मुद्दा, इंटॉलरेंस का मुद्दा और लोगों को डिवाइड करने के मुद्दे। लेकिन जो मूल मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी को हल करने का। जो मूल मुद्दा है हमारे खाने का है, हमारे दाने का है, अमन के साथ रहने का है, पीस के साथ रहने का है, हारमोनी को रिस्टोर करने का है, तो उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। ये तो तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो इस देश का जो वजूद है वो अनेकता में एकता के ऊपर है। वो है भाईचारे के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, इखलास के ऊपर और एक साथ रहने के ऊपर। और यही गंगा जमनी तहजीब इस दुनिया में हिंदुस्तान को सबसे अलग पेश करती है। इसी को बचाने की जरूरत है। ये आपने सुना कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये गंगा जमनी तहजीब एकता दिखाती है, सिखाती है। इस बार अमेठी की रण में मुद्दे क्या होंगे और क्यों? देखिए, अमेठी की में इस समय का जो मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा है, जो नौजवान बच्चे हैं उनमें बेरोजगारी है। जो बेरोजगारी जिस चरम सीमा पर बढ़ रही है, जिसका विकास हो रहा है, उससे मुल्क के नौजवान परेशान हैं। और उसकी के साथ साथ जो महंगाई बढ़ रही है उससे उनके परिवार परेशान है। और इस परेशानी का हल ये है कि आज महंगाई की वजह से जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जानी चाहिए थी वो परिवार के लोग नहीं दे पा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या इस समय है बेरोजगारी और एजुकेशन पे जो है उन बच्चे एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जनता एजुकेट नहीं हो पा रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, जनता के पास काम नहीं है, महंगाई बढ़ गई, तमाम मुद्दे निकल गए। हमारे एक सहयोगी रिपोर्टर है दुबे जी, आपसे मैं पूछूंगा दुबे जी कि आप जो ये मुद्दे हैं यहाँ पर, आप तो बहुत लंबे समय से अमेठी का कवरेज कर रहे हैं। अमेठी के मेन मुद्दे आप भी, जनता भी जाते हैं, क्या लगता है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस बार स्थिति कुछ अलग दिखाई पड़ रही है। अमेठी में जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं वो गांव-गांव पहुंच रहे हैं और सीधा लोगों से अपील कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष बीजेपी की जो केंद्रीय मंत्री थी और जो यहाँ की वर्तमान सांसद थी वो भी लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से इसमें हुजूम देखने को मिल रहा है कांग्रेस का और जो ये इंडिया गठबंधन है जो इसका हुजूम है, तो कहीं ना कहीं स्थिति साफ है कि इस बार जो ब्राह्मण भी चेहरा है, चुनाव रोचक होगा, मजेदार होगा और नए रिजल्ट के आने की संभावना भी हो सकती है। अभी कुछ कहा नहीं जाता, ये 4 तारीख का परिणाम बताएगा कि किस तरीके से अमेठी की जनता को किसके लिए, किसके पक्ष में या किसके विरोध में चुनाव करती है। कैमरा पर्सन रियाज अहमद के साथ अनिल के अंकुर, अमेठी।